और इसके लिए मैं आभारी हूँ स्वामी आर्यवेद जी महाराज का और आप सब विद्वानों का जो विराजमान है मंच पर, और विठलराज जी हमारे बहुत भाई हैं। और क्या बताऊँ, इतने परिचित मित्र लोग बैठे हैं, सबको प्रणाम करता हूँ मैं। अभी बहुत समय हो गया है, स्वामी जी के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज़ाद भारत में स्वामी अग्निवेश जैसा कोई दूसरा आदमी मुझे दिखाई देता, ये आपको बताता। और उनसे जैसी मेरी घनिष्ठता रही, वैसी घनिष्ठता शायद किसी और से नहीं रही। वो जब कलकत्ते से यहाँ आए तो रेल में लोगों से पूछते हुए आए कि वेद प्रताप वैदिक कहाँ रहते हैं। तो रेल में उनको कई लोगों ने बताया कि वो लड़का सप्रो हाउस में रहता है। वो स्टेशन से सीधे सप्रो हाउस आए, हाथ में बैग लिए हुए, सफेद कपड़े पहने हुए, मेखला बांधी हुई, और आके मुझसे कहे कि मैं श्यामराव हूँ, ब्रह्मचारी श्यामराव हूँ। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो अपने आप को ब्रह्मचारी नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं वेद प्रताप हूँ और मैं भी जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का संकल्प करना चाहता हूँ, ब्रह्मचारी ही रहूँगा। उनकी इच्छा थी कि मैं भी उनकी तरह कुछ वर्ष बाद संन्यास ले लूँगा। ये शायद 1966-67 की बात होगी। तो हाँ जी हाँ। तो फिर उन्होंने जब संन्यास लिया तो मैं अमेरिका में पढ़ रहा था, पीएचडी कर रहा था। उन्होंने वहाँ तार भेजा मुझे कि आप आइए, इंद्रवेद जी, हम दोनों संन्यास ले रहे हैं। आचार्य भगवान देव जी जो इंद्रवेद जी के गुरु थे, उनके साथ मैंने जेल काटी थी आज से 65 साल पहले। पटियाला जेल में हम लोग साथ रहे थे, प्रोफेसर शेख सिंह जी, आचार्य भगवान देव जी और सब लोग, बहुत भीष्म जी और स्वामी रामेश्वर जी, हम सब लोग एक ही जेल में थे। तो बात यह है कि अग्निवेश जी के बारे में अनन्य संस्मरण मेरे हृदय में है। मैंने उनके जैसा कोई तपस्वी, उनके जैसा त्यागी, उनके जैसा बहादुर, उनके जैसा दयानंद का शिष्य कोई और देश में देखा नहीं। इस बात का मुझे बड़ा गर्व है। और वो इतने सत्यनिष्ठ थे, किसी से भी टकरा सकते। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, अटल जी एक बार विदेश मंत्री थे, अमृतसर से दोनों साथ साथ आ रहे। अटल जी मेरे बड़े भाई की तरह थे, इंदौर में मेरे घर पर आते रहे, मेरी शादी में बराती होकर घूमते रहे, दिल्ली में मेरे घर आते थे। उन्होंने मेरे बारे में कुछ सख्त बात कह दी, स्वामी जी ने झगड़ा कर लिया ट्रेन में उनके साथ। बाद में अटल जी ने मुझसे कहा कि ये स्वामी अग्निवेश आपके बड़े भगत हैं। बोले मैंने आपकी जरा सी आलोचना की, वो मेरे पीछे पड़ गए। तो मैंने कहा भाई वो तो दयानंद के गुण उनमें हैं, उनको किसी से कोई लाग लपेट नहीं है। जो ईमान की बात होती है वो करते हैं। वो आपने कोई गलत बात कही होगी, पता नहीं क्या कोई विषय था, राजनीति, भाजपा की कुछ आलोचना मैंने कर दी थी, तो अग्निवेश जी ने उसका समर्थन किया तो अटल जी बिगड़ गए। यानी उनको चंद्रशेखर जी से जो भिड़ंत हुई अग्निवेश जी की आप सबको पता होगी। चंद्रशेखर जी मेरे बड़े परम मित्रों में से थे। यानी अग्निवेश जी कभी किसी से डरते नहीं थे। उन पर कितने हमले हुए, जानलेवा हमले हुए, उन्होंने कभी किसी के आगे झुके नहीं। लेकिन उनसे मैं हमेशा एक बात कहता था कि स्वामी जी, मैं बहुत पहले से राजनीति में सक्रिय था, लेकिन मैं नेता कभी नहीं बना, चुनाव मैंने कभी नहीं लड़ा। वो जब भी चुनाव लड़ते थे मैं उनकी पूरी मदद करता था, लेकिन हमेशा उनसे कहता था कि आप चुनाव मत करना, आप राजनीति में जाने की बिल्कुल मत सोचना। जब आर्य सभा उन्होंने बनाई तो आर्य समाज कमला नगर में शायद आप थे कि नहीं, आप नहीं थे, शक्ति नगर में आप थे ना। शक्ति नगर आर्य समाज में आज से 50 साल पहले उन्होंने एक सम्मेलन किया। वो तो मेरे अभिन्न मित्र थे, मित्र के भाई थे। उनकी माँ कहती थी ये श्यामराव मेरी भी बात नहीं सुनता है, श्यामराव नहीं श्याम, बोले श्याम मेरी भी बात नहीं सुनता है, ऐसे बात की बात सुनता है। उनका अरे मुझसे बड़े हैं 3-4 साल, बोले बड़े हैं तो क्या हुआ, ये आपकी सुनता है। उस दिन मैंने श्यामराव जी को कहा, तब सन्यासी हो गए थे साहब, तो मैंने अग्निवेश जी को कहा, मैंने कहा कि आप आर्य सभा मत बनाइए, आर्य समाज का जन आंदोलन चलाइए। और वो मैं आज भी कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में एक भी सरकार आज तक ऐसी नहीं आई है कि जो मूलभूत बुनियादी परिवर्तन करे।
कई प्रधानमंत्रियों से मैंने कहा, कई शिक्षा मंत्रियों से मैंने कहा, कई स्वास्थ्य मंत्रियों से मैंने कहा, किसी की हिम्मत नहीं है। ये सब नौकरी करने वाले लोग हैं, ये नौकरशाहों के नौकर हैं। जितने प्रधानमंत्री हैं, जितनी सरकारें हैं, इनको हमारे नौकरशाह चलाते हैं, ये उनकी नौकरियां करते हैं। इनके जरिए हम देश में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। देश में परिवर्तन कौन कर सकते हैं? महर्षि दयानंद जैसे लोग कर सकते हैं, महात्मा गांधी जैसे लोग कर सकते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोग कर सकते हैं, जयप्रकाश जैसे लोग कर सकते हैं, स्वामी जी महाराज चाहें तो ये कर सकते हैं। हम लोग कर सकते हैं परिवर्तन, और मैं उसी काम में लगा हूं। मैं तो स्वामी अग्निवेश जी के लिए, उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी में जब वो रजिस्ट्रार बने तो मुझसे कहे कि आप वाइस चांसलर बन जाइए, उपकुलपति बन जाइए। मैंने बहुत मना किया, लेकिन एक दिन सत्याग्रह कर दिया। उन्होंने घर आ गए, बोले नहीं आपको जाना पड़ेगा। मैं जाके आया हरिद्वार, इनका मैं नहीं बनता, मैं कोई पद लेना नहीं चाहता। स्वामी जी को मैं कहता था, स्वामी जी आप शुद्ध आंदोलन चलाएं, ये सारे नेता आपके चेले हो जाएंगे। वो हमेशा मेरी बात आखिरी समय में उनको मेरी बात बहुत देखी, और बल्कि जो अस्पताल में बीमार थे आयुर्वेद जी, हम दोनों कई बार साथ भी गए वहाँ, रोज फोन पे बात की। उनके निधन के एक दिन पहले भी फोन पे मेरी बात हुई। लगता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर से मेरी बात होती थी। डॉक्टर मुझे कहते थे कि अब बहुत मुश्किल है। तो खैर मैं बहुत संक्षेप में एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर स्वामी जी को याद करना है ना, तो उनके लिए एक ही शब्द बहुत उचित है, आंदोलनकारी सन्यासी। सबसे बड़ा आंदोलनकारी कोई सन्यासी हो आजाद भारत में तो स्वामी अग्निवेश। वो आंदोलन जीवी थे, आंदोलन करते थे, और किसी के भी विरुद्ध आंदोलन करना हो, किसी बुराई के विरुद्ध, वो कोई लिहाजदारी नहीं करते। तो आज हमको संकल्प करना चाहिए कि हम लोग बड़े काम में लगे। आखिर में 2 मिनट में कहना चाहता हूँ, जिस काम के लिए मैं अपना शेष जीवन लगाना चाह रहा हूँ, स्वामी जी से भी उसके बारे में बात हुई थी। ये जो 8 देशों का दक्षेश बना है, ये सार्क इसका नाम अंग्रेजी में दिया, इसका हिंदी में नाम मैंने रखा था 1985 में, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। ये क्या है? ये महर्षि दयानंद ने जो आर्यावर्त का सपना देखा था। महर्षि दयानंद ने कहा था कि अराकान से लेकर खुरासान तक, अराकान क्या है? बर्मा की पहाड़ियां, और खुरासान क्या है? ईरान, और ऊपर त्रिविष्टु। ये देखिए महर्षि दयानंद ने त्रिविष्टु शब्द का प्रयोग किया है। ये तिब्बत के लोगों को भी नहीं मालूम है, इसका मूल नाम संस्कृत में त्रिविष्टु था। महर्षि दयानंद ने सत्याग्रह प्रकाश में लिखा है, त्रिविष्टु से मालदीव तक और अराकान से खुरासान तक आर्यावर्त है। इस आर्यावर्त को जोड़ना हमारा धर्म है। प्रधानमंत्रियों को तो पता ही नहीं होता, सरकार के लोगों को तो पता ही नहीं है कि आर्यावर्त क्या है। ये काम सरकारें नहीं कर सकती, ये काम हम करेंगे, ये काम आयुर्वेद जी करेंगे, ये काम विठल राव जी करेंगे, ये काम जयप्रकाश जी करेंगे। हम सब लोग मिलकर करेंगे, आप जो सन्यासी लोग मिलकर करेंगे। ये आर्यावर्त का हमको निर्माण करना है। यूरोपियन संघ बन गया, इन देशों ने 2 महायुद्ध लड़े 100 वर्ष के अंदर। प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध, एक दूसरे का विनाश किया, लाखों लोगों को मार दिया। उन्होंने यूरोपियन संघ बना दिया। अरे ये तो हमारा परिवार है। ये अलग धर्म को मानते हैं, उससे क्या? अलग कपड़े पहनते हैं, उससे अलग क्या? भाषा अलग बोलते हैं, उससे क्या? खाना अलग खाते हैं, उससे क्या? इनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति एक ही है। ये सब आर्य परंपरा के लोग हैं। इनको जोड़ना, इनको एक महाशक्ति के रूप में तैयार करना, देश में करो रोजगार पैदा करना, सबको संपन्न बनाना, ये हमारा काम है। इस काम में मैं लगा हुआ हूँ। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो ब्रह्मचारी बैठे हैं ना, इतने ही ब्रह्मचारियों का अगर निर्माण हो जाए मजबूती से, ये अकेले इतने ब्रह्मचारी 100 प्रधानमंत्रियों से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। अकेले महर्षि दयानंद से तुलना करके देखो इन नेताओं की, 100 नेताओं को बिठा दो महर्षि दयानंद की तुलना में, तो पासिंग भर भी नहीं। मैं इन ब्रह्मचारियों से कहता हूँ, बैठे तुम खूब पढ़ो और तुम खूब चरित्रवान बनो, खूब सदाचारी बनो, दुनिया की कोई ताकत तुमको हिलाए नहीं। हम लोग तो नहीं रहेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन तुम इस भारतवर्ष को आर्यावर्त बना दोगे। पड़ोसी सारे 16 देशों को, 17 देशों को जोड़कर एक महासंघ खड़ा करो और सबको मजबूती से एक करो। यही चाहता हूँ। स्वामी अग्निवेश जी को यही बड़ी श्रद्धा होगी। आज ये जो सम्मानित किया, इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। मैं तो सम्मान वगैरह लेने जाता नहीं। सम्मान के बारे में एक बात कह दूँ, बुरी तो लगेगी लोगों को,
जिन्होंने बड़े बड़े सम्मान देश में दिए हैं और लेते हैं, लेकिन मैं बोल देता हूँ, बोलने में कोई बुराई नहीं। इंदौर में भाषण दे रहा था तो किसी ने मेरे पूरा जीवन चरित्र पढ़ा, कहने लगे आपको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं सुबह जब शौच के लिए जाता हूँ तो मैं टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, भारत रत्न का मैं क्या करूँ? मैं तो टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ, भारत रत्न का मैं क्या करूँगा? अरे जो प्रणब मुखर्जी को दे दिया, जो राजीव गांधी को दे दिया, उसको लेकिन मैं क्या करूँगा भाई? हमको कोई रत्न नहीं चाहिए, हमको कोई सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन अग्निवेश जी के नाम से कुछ भी काम होता है तो मेरे लिए वो बहुत आनंद और सम्मान की बात है। इसलिए मैं स्वामी जी का, आपके सब साथियों का बहुत हृदय से आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद। नमस्ते।